स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम मेल मर्ज को मज़ीद समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और एक्सेल के अंदर हमने एक डेटा जो सोर्स डेटा है वो क्रिएट किया है और उसको यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल में ले जाता हूँ और एक्सेल में आप देख लें कि मैंने नेम्स, कंपनी नेम, फ़ोन और ईमेल कुछ डमी सा यहाँ पर डेटा जो है ना लिस्ट, एड्रेस की लिस्ट और नेम्स की लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की है। तो इसको मैं सेव कर चुका हूँ मेलिंग टू के नाम से। डेस्कटॉप की लोकेशन मैंने इसे दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जाऊँगा मेलिंग में और मेलिंग में सिलेक्ट रिसिपिएंट में यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप की लोकेशन पे वो मेरा जो डेटा है वो पड़ा है, ठीक है, मेलिंग टू के नाम से। यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसे यहाँ पर इंसर्ट कर लूँगा। अगर शीट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर वो आपको शो रही होंगी। तो जिस शीट में आपका डेटा होगा उसी को आप क्लिक करें सोर्स डेटा और यहाँ पर कॉल करवा लें, ठीक है। मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली मेरा वो डेटा आ चुका है, सोर्स डेटा आ चुका है। एडिट मैं कर सकता हूँ मज़ीद अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो। अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो हाइड भी यहाँ से, जिन फील्ड्स को हाइड करना चाहूँ उनको हाइड्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फ़िल्टर, सॉर्ट और वही कमांडें जो पीछे हमने डिस्कस की थी अवेलेबल है। यहाँ पर एक मिनट में इसको कर लेता हूँ। पेज लेआउट में थोड़ा ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करता हूँ, अब थोड़ा अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें कि डेट तो ऑलरेडी पहले से इंसर्ट है यहाँ पर। तो मैं यहाँ आता हूँ, इंटर ऊपर जाता हूँ और मेलिंग में यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम की फील्ड है ना वो इंसर्ट करूँगा। नेम नेम से पहले अगर आप डियर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन है ना, ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें आप डियर टू कुछ जैसा भी टाइप करना चाहें वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, सही है। तो मैं यहाँ से डियर सर कर रहा हूँ, सारे मेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओके करने जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ओके। ग्रीटिंग लाइन अवेलेबल है, ठीक है। वैसे भी आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं। मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के बाद इंसर्ट करता हूँ नेम, ठीक है। प्रीव्यू साथ में देखते हैं, ये डियर सर असद, ठीक है। और यहाँ मैं यहाँ पर कॉमा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अवेलेबल हैं सारे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ से मज़ीद जो उनकी फील्ड्स हैं उनको यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। कंपनी का नेम आ गया, ठीक है। इसके पीछे आप हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये कंपनी नेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और फ़ोन नंबर आ गया, सही है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन कौन सी फील्ड्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट की हैं तो वो यहाँ हाईलाइट मर्ज फील्ड्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और वो भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, सही है। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कहीं पर भी इन फील्ड्स में से कोई भी फील्ड इंसर्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पर कंपनी नेम इंसर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको प्रोवाइड करना है, सही है। तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू रिजल्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही आप आगे निकलते जाएं तो ये आपको नज़र आता जाएगा, ठीक है। चेंजिंग जितनी भी हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर आएँ फिनिश एंड मर्ज के ऊपर और यहाँ पर आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर ऑल और ओके, सही है। तो ये आप देख सकते हैं पहला डियर सर असद था, दूसरा डियर सर अली है। कंपनी के नेम जितने भी थे वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। डियर सर नईम है, डियर सर सलीम है, ठीक है। तो ऐसे ये आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। फाइल, प्रिंट,
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है सारे लेटर आपके। आप एक एक का प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है।